क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम बच्चों को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है और करेंगे कैसे। 2015 में 3 नंबर का आया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन बोल वाले काफ़ी हद तक पूछ भी लेता है और घुमा के ही पूछता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो। अब बैग कंटेन 80 बॉल आउट ऑफ विच एक्स बॉल आर रेड। मतलब हमारे पास टोटल बॉल कितनी है 18। तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले टोटल बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू 18। और फिर रेड बॉल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है। रेड बॉल्स कितनी है जी भाई, वो है एक्स मान ली मैंने क्योंकि दी नहीं है। अच्छा दे रखी है, उसमें क्या कह रहा है कि एक्स है। इफ और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है 18 और टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी मान ली मैंने एक्स। तो वो एक्स जो है वो इन्हीं 18 में से है, अब पता नहीं वो कितनी है। अब यहाँ पे तीसरा लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ नॉट रेड बॉल्स, तो वो कितनी होगी। देखो सिंपल सा है, तो वो 18 माइनस एक्स हो जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं, सबसे ज़रूरी है भाई। ऐसे समझो कि 18 बॉल है जिसमें से 5 रेड है, तो कितनी रेड नहीं है, तो 18 माइनस 5 इक्वल टू 13। लेकिन यहाँ पे कितना है एक्स है, तो 18 माइनस एक्स हो गया। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड। तो रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमें सिंपल सा पता है, हमारा फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा होता है फेवरेबल केस, ठीक है, फेवरेबल केस। और दूसरा क्या होता है, टोटल केस, ठीक है, टोटल केस। अब देखो रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 18 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख लो 18 माइनस एक्स। और रेड होने की प्रोबेबिलिटी की वो टोटल केस कितने हैं 18। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो हमसे पूछा हुआ है। यहाँ पे आंसर आ गया, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का ये जो लिखा है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड, तो उसका आंसर ये है। अब आगे क्या कह रहा है, इफ 2 मोर बॉल्स। अब सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, सेकंड पार्ट बी, इफ 2 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 2 रेड बॉल डाल दी, किस में डाल दी, बैग में। तो इसी बैग में डाल दी, तो अब बॉल कितनी हो जाएगी, तो देखो ध्यान से, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 18 प्लस 2 मतलब 20, ठीक है। अब वो डाली 2 बॉल है, तो वो 2 बॉल यहाँ पर हो गई, तो वो 2 बॉल यहाँ पर भी तो होगी। आई बात समझ में। तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल अब कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स अब कितनी हो जाएगी x प्लस 2। तो भाई जो बॉल डाली वो इसमें डाली, तो साथ साथ इसमें भी तो बढ़ेगी भाई। सिंपल सी बात है कि मैंने कहा कि टोटल 18 बॉल है, 18 में से 5 रेड है और 2 मैंने नई रेड बॉल डाल दी, तो टोटल बॉल कितनी हो गई, मैंने बोलूँगा 18 प्लस 2 मतलब 20, और रेड बॉल कितनी हो जाएगी 5 प्लस 2 मतलब 7। तो अल्टीमेट 7 रेड बॉल है और 20 वो है, तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। अब वो क्या कह रहा है, इफ़ 1 बॉल पुट इन द बैग अ रेड बॉल विल बी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। तो अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये अपना फार्मूला क्या है, ये वाला फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो यहाँ पे फेवरेबल केस कितने हैं x प्लस 2 और टोटल केस कितने हैं 20, ये हो गई। अब वो क्या कह रहा है, 9/8 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग और रेड बॉल इन द फर्स्ट केस। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी नॉट रेड, ये नॉट रेड की है, नॉट रेड, ठीक है, नॉट रेड की है। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की क्या हो जाएगी, तो ध्यान से, फेवरेबल केस कितने हैं इस केस में, फेवरेबल केस है हमारे पास x और टोटल केस कितने हैं 18, तो ये कितनी हो जाएगी x अपॉन 18। अब वो ये कह रहा है कि जो ये वाली प्रोबेबिलिटी है वो इसकी 9/8 टाइम्स है, वहाँ लिखा भी है देखो, 9/8 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल इन फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस में कितनी है इतनी। तो इसको दोनों को इक्वल कर दें, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 20 वो 2 अपॉन 20 इज इक्वल टू 9/8 टाइम्स कितनी, ये वाली
एक्स प्लस एक्स अपॉन 18। आया समझ में यहाँ तक? क्लियर है? एक एक स्टेप समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसको सोल्व करते हैं, तो ध्यान से देखो उसको कैसे सोल्व करता हूँ मैं, आराम से, बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो देखो कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो उसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 अपॉन 20 इज इक्वल टू 9x, 9x और अपॉन में कितना हो जाएगा ये 8 इंटू 18। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा इससे, किससे, ये इससे कट जाएगा, तो 10 से, और ये फिर 4 से ही काट लो डायरेक्ट। ठीक है, तो 4 5 जा 4 2 जा, तो अब कुछ कट रहा है, अब नहीं कट रहा है। तो क्या बचा मेरे पास, x प्लस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 9x अपॉन 18 टू या 36। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, तो कितना आ जाएगा ये 36 और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 9x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x प्लस फिर 36 की इससे मल्टीप्लाई तो 36 इंटू 2 और इधर से कितना आ जाएगा 45x। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक मेरे ख्याल से सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे, कोई समस्या नहीं आई होगी। अब देखो आगे ये कितना हो जाएगा 36x प्लस 36 दूनी 72 72 इज इक्वल टू 45x। अब इसको कहाँ ले जाएंगे, इधर, तो कितना आ जाएगा 72 इज इक्वल टू 45x माइनस 36x, कितना आएगा 36x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 72 इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 9x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 72 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू x। तो अल्टीमेट x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 8, मतलब 8 आंसर है इसका। आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा तो नहीं था यार, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। तो अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से वीडियो को देखना, पॉज कर करके देखना, जितने स्टेप समझाए उसको सुनना, अच्छे से नोट डाउन करना। अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।